हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विदेशिया बाबू। जैसा कि इसका नाम है विदेशिया बाबू, तो थोड़ा सा फ़नी सा कुछ दिमाग में आता है। तो इसी तरह से स्टोरी काफ़ी फ़नी है, जिसमें विदेशिया बाबू के फैंटेस्टिक इन्वेंशंस के बारे में बताया गया है। इन पीपली टाउन इन हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लिव्ड विदेशिया बाबू। तो विदेशिया बाबू कहाँ रहते थे? बिहार के हज़ारीबाग ज़िले के पीपली नाम के कस्बे में रहते थे। यू माइट वांट टू नो व्हाई ही वाज कॉल्ड विदेशिया और विदेशिया और फॉरेनर बाबू। अब शायद जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि इनका नाम विदेशिया या विदेशिया या फॉरेनर बाबू क्यों पड़ा था। इट वॉजंट बिकॉज ही हैड ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स और एनीथिंग लाइक दैट। ये नाम इसलिए नहीं पड़ा था कि उन्होंने बहुत दूर की किसी लैंड में ट्रैवल किया था या फॉरेन गए हो या ऐसा कुछ और किया हो। अबाउट 20 years ago he had gone to visit his grandfather in village Kirimiri and stayed away for 2 whole months. तकरीबन 20 साल पहले वो किरीमिरी गांव में गए थे अपने दादाजी को विजिट करने के लिए और वहाँ पे पूरे 2 महीने रुके थे। बट बिकॉज ही हैड गॉन फार अवे इन अ ट्रेन एंड कम बैक विद brown boots with black laces and a solar topi on his head, people thought he was a very well traveled sort of a man. So they called him Videshia Babu. क्योंकि वो ट्रेन से गए थे और जब वो वापस लौट के आए 2 महीने बाद, तो उन्होंने बिल्कुल चमकदार ब्राउन कलर के बूट्स पहने हुए थे जिन पे की ब्लैक कलर के लेसिस थी, और इसके अलावा उन्होंने सन हेड भी पहन रखी थी उनके हेड पे। तो लोगों ने सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग करी है और ये बिल्कुल वेल ट्रेवल्ड टाइप के आदमी है, तो उन्होंने उनका नाम विदेशिया बाबू रख दिया। हिज रियल नेम वॉज देवनाथ चौधरी, बट नो वन कॉल्ड हिम दैट, नॉट इवन हिज ओन मदर हु वॉज नियरली 100 years old। उनका जो रियल नेम था वो था देवनाथ चौधरी, बट किसी ने आज तक उनको इस नाम से नहीं बुलाया, यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी नहीं बुलाया, जो कि तकरीबन 100 साल ओल्ड है। एक्चुअली विदेशिया बाबू वॉज 2 people। रियल में विदेशिया बाबू 2 आदमी था। कैसे? ऑन वीकडेज ही वर्कड एज ए जियोलॉजिस्ट इन द गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस। जब वीकडेज होते थे तो वो गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस में जियोलॉजिस्ट की जॉब करते थे। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती का अध्ययन करते हैं। एंड ऑन संडेज ही वर्क एज एन अमेच्योर इन्वेंटर एंड होम्योपैथिक डॉक्टर। और संडेज के दिन वो शौकिया तौर पे, अमेच्योर मीन्स शौकिया तौर पे या एज ए हॉबी, वो एक इन्वेंटर और होम्योपैथिक डॉक्टर का जॉब करते थे। वंस द राजा ऑफ हाथी पेड हिम अ विजिट टू प्रेजेंट हिम विद अ मॉस्किटो नेट एम्ब्रॉयडर विद, कैन यू बिलीव इट? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि एक बार हाथी नाम की जगह का एक राजा था जो उन्हें मिलने आया था, और जब वो राजा उन्हें मिलने आया था तो उस राजा ने उनको एक मॉस्किटो नेट गिफ्ट करी थी। और जो मॉस्किटो नेट थी उसके ऊपर किसकी एम्ब्रॉयडरी थी? जाइंट एनोफिलीज मॉस्किटोज। एनोफिलीज होता है मलेरिया का मच्छर, तो एक बहुत बड़े मलेरिया के मच्छर की उस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। फॉर क्योरिंग हिम ऑफ जंगल मलेरिया एंड हाइकफ्स। और ये एम्ब्रॉयडरी उन्होंने क्यों करी थी? क्योंकि वो पार्ट टाइम एक डॉक्टर का जॉब भी करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर का। तो एक बार उन्होंने उस राजा का जंगल मलेरिया और हाइकफ्स, हाइकफ्स होता है हिचकी, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो कुल मिला के एज अ डॉक्टर भी उन्होंने एक राजा की हेल्प करी थी। तो उस राजा ने आके उनको गिफ्ट में एक मॉस्किटो नेट दी, और मॉस्किटो नेट पे एक बहुत बड़ा एनाफ्लीज मॉस्किटो का इमेज था, क्योंकि विदेशिया बाबू ने अपने ट्रीटमेंट से उस राजा का जंगल मलेरिया और हाइकफ्स ठीक करी थी। एंड द चीफ इंजीनियर डेवलप्ड अ क्रिक इन हिज बैक which Videshia Babu then had to cure. When he bent to thank BB, BB means Videshia Babu, for filling the old coal quarry with water and turning it into a lake. अब पहले हम इस नेक्स्ट लाइन का मतलब देखेंगे। When he bent to thank BB for filling the old coal quarry, विदेशिया बाबू ने क्या किया था कि बहुत पुरानी एक कोयले की खदान थी। ओल्ड कोल क्वेरी मतलब बहुत पुरानी कोयले की खदान थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी, यूज़ नहीं हो रही थी। तो उसको उन्होंने पानी से भर दिया था और उस कोयले की खाली खदान को उन्होंने एक लेक में परिवर्तित कर दिया था। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो जो इंजीनियर था वो बीबी मतलब विदेशिया बाबू के पास आया, और विदेशिया बाबू को थैंक यू कहने के लिए जब वो झुका तो ऑल सडन, अब ऊपर की लाइन का मीनिंग आएगा, तो चीफ इंजीनियर की बैक में एक हल्का सा झटका आ गया या मोच आ गई या मसल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, या मसल स्ट्रेन हो गया, विच विदेशिया बाबू देन हैड टू क्योर। और विदेशिया बाबू को वो मोच भी ठीक करनी थी, तो मीन्स वो करने में भी कैपेबल थे। अमंग द ऑटोमेटिक कैन ओपनर्स एंड 5 second मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर्स दैट बी बाबू इन्वेंटेड वॉज इज मोस्ट फेमस इन्वेंशन। विदेशिया बाबू ने ऑटोमेटिक एक कैन ओपनर भी बनाया था, मतलब ऑटोमेटिकली कैन को खोल सकता था वो ओपनर,
और 5 सेकंड में मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाया था, जो 5 सेकंड में मैथ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो ये तो उन्होंने बनाए थे, लेकिन उनके अलावा उन्होंने एक बहुत फेमस इन्वेंशन बनाया था। वो क्या था? दिस वॉज द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर। ये एक ऐसा फाइंडर था जो कि इमीडिएट हैंड टू हैंड स्टार्ट होता था। अ लिटिल बॉक्स विद बिग एंटीना दैट पिक्ड अप नर्वस रेस्पॉन्सेस टिपिकल टू ट्रबल मेकर्स। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया था, उसके साथ एक बड़ा सा एंटीना लगा था, जो कि ट्रबल मेकर्स के उत्तेजना के भाव को, या घबराहट, या चिंता, या अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को पकड़ सकता था। कुल मिलाकर इस इन्वेंशन के थ्रू आप ट्रबल मेकर का पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति परेशानी या मुसीबत खड़ा करने वाला है। एज यू मे इमेजिन, जैसा कि आप सोच सकते हैं, दिस वॉज अ टेरिफिक थिंग टू हैव एट अ मेला। मेले के लिए तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ हो सकती थी। मेला जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, झूले लगे होते हैं, खाने पीने की स्टॉल लगी होती है, जादूगर का जादू दिखाया जाता है, वो होता है मेला। It always pointed out exactly who was going to plant a cracker under the head हवलदार सीट। तो ये जो इन्वेंशन था, किसका इन्वेंशन? विदेशिया बाबू का इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर। तो ये इजीली फाइंड आउट कर लेता था कि कौन ऐसा पर्सन है जो हेड हवलदार की सीट के नीचे पटाखा रखने जा रहा था। इसके अलावा हु वॉज प्लानिंग टू पुरोलॉइन द पायश हांडी व्हेन द प्रिंसिपल पुजारी वॉज हैविंग 40 विंग्स। और कौन व्यक्ति था जो मिठाई चुराने वाला था जब पुजारी नैप ले रहा था। पुरलॉइन मतलब होता है स्टील, पायश हांडी मतलब होता है एक हांडी होती है जिसमें डेजर्ट या मिठाई पड़ी रहती है। जैसे हम मंदिर में देखते हैं ना, प्रसाद होता है, तो बच्चे वगैरह जाके चुपचाप से प्रसाद उठा के ले आते हैं। तो ये जो उसका इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर था, इसकी हेल्प से ये भी पता लगाया जा सकता था कि कौन व्यक्ति हांडी में से डेजर्ट चुराने वाला था। और उस वक्त चुराने वाला था जब पुजारी 40 विंग्स, पुजारी एक छोटी सी नैप ले रहा है या थोड़ी सी देर के लिए सो रहा है। तो अब वो जो उन्होंने आविष्कार किया है अपस्टार्ट फाइंडर, उससे इन ट्रबल मेकर्स को इजीली पकड़ा जा सकता था। समटाइम्स विदेशिया बाबू वॉज हर्ड सिंगिंग। कभी कभी विदेशिया बाबू गाना भी गाते थे। क्या गाना गाते थे? माई सेल्फ विदेशिया बाबू एम डूइंग क्रेजी थिंग, यस जी, इफ़ प्रॉब्लम डेवलप आई ग्लैड टू हेल्प, हैप्पी इन्वेंटरिंग जी। इनके गाने का मीनिंग था माई सेल्फ विदेशिया, मैं विदेशिया बाबू हूँ और मैं हमेशा क्रेजी थिंग्स करना पसंद करता हूँ। इफ़ प्रॉब्लम डेवलप, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। आई ग्लैड टू हेल्प, मुझे हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है। हैप्पी इन्वेंटरिंग जी, मुझे इन्वेंटरी करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हेल्प की गलत स्पेलिंग लिखी गई है, क्योंकि जब ये गाना वो गाते थे तो एक राइम स्कीम के साथ गाते थे। तो हेल्प को डेवलप के साथ राइम स्कीम बनाने के लिए उन्होंने हेल्प को हेल्प कर दिया है। हैप्पी इन्वेंटरिंग जी, और मुझे इन्वेंटरी करना, किसी भी चीज़ की खोज करना बहुत अच्छा लगता है। वेल, व्हाट डू यू थिंक हैड हैपेंड वन एवरी क्वाइट संडे मॉर्निंग? आप क्या सोचते हैं कि एक बिल्कुल शांति वाली संडे मॉर्निंग को क्या हुआ? द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर एंटीना बिगेन वैगिंग फ्यूरियसली। जो इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर था, उसका जो एंटीना था वो अचानक से हिलना शुरू हो गया। कहाँ पे हिलना शुरू हुआ? विदेशिया बाबू की इन्वेंटिंग टेबल के टॉप पे, राइट साइड में, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। नाउ व्हाट कुड बी द मैटर? अब सोचिए कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। सेड विदेशिया बाबू, विदेशिया बाबू ने कहा, एज ही शॉट आउट ऑफ हिज स्मॉल 2 रूम हाउस इनटू द कोर्टयार्ड। वो अपने 2 कमरों वाले छोटे से मकान से कोर्टयार्ड में चिल्लाया, अरे मोहना, बरहना, खिचड़ी, मोतिया। मीन्स वो इन सब लोगों को बुला रहा था। ही येल्ड आउट टू हिज नेबर्स, वो अपने नेबर्स पे भी चिल्ला रहा था, क्या हो रहा है भाई, कि तुम सब लोग क्या कर रहे हो? एंड देन दे हर्ड समवन कम क्रैशिंग थ्रू द ट्रीज टुवर्ड्स देम। फिर उन्होंने सुना कि कोई ट्रीज के थ्रू क्रैशिंग करके मीन्स कोई बहुत तेज़ आवाज़ कर कर तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इट वॉज बदली, ये बदली था। अ पियोन इन बी बाबूज ऑफिस, विदेशिया बाबू के ऑफिस में एक पियोन था ये। साहिब साहिब, सम पीपल हैव बीन चॉपिंग डाउन पिलखन एंड बैनियन ट्रीज, कि साहब कुछ लोग पिलखन और बैनियन ट्रीज को फॉरेस्ट में काट रहे हैं। एंड साहब, the old tiger who lived in the jungle now has fewer place to hide in and in rushing about frightening the people of Peeply। और जो पुराना टाइगर है जो कि जंगल में रहता था, अब जंगल के पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं बचेंगे। तो अब उस टाइगर के रहने के लिए बहुत कम प्लेस रह गया है और वो छुप नहीं पा रहा उस कम प्लेस में। तो अब वो लोगों को डराने आ रहा है पीपली में। देयर वॉज कन्फ्यूजन एट दिस न्यूज़ एंड एवरी वन बिगैन टॉकिंग एट वंस। इस न्यूज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो हर कोई इस बारे में बात करना शुरू हो गया। एंड साउंडेड लाइक अ बैड ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग 19 डिफरेंट ट्यून्स एट द सेम टाइम। और जब लोग बात कर रहे थे तो उनका साउंड कैसे आ रहा था? मानो एक बहुत बुरी ऑर्केस्ट्रा है। अब ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जैसे हम इंडियन आइडल देखते हैं या कोई भी सिंगिंग शो देखते हैं, तो पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते जाते हैं और आगे सिंगर गाना गाता जाता है।
तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पीछे बैठ के बजते रहते हैं उसको ऑर्केस्ट्रा की टीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा की टीम है वो बहुत बुरी है, क्योंकि इस पे 19 डिफरेंट ट्यून्स एक साथ प्ले हो रहे हैं और वो सारे ट्यून्स जो होते हैं ऑफ बीट जा रहे हैं, इसलिए उसका साउंड बहुत बुरा आ रहा है। सो उसी तरह से लोगों की जो बातें हैं वो भी उस बुरे ऑर्केस्ट्रा की तरह ही है और उनकी आवाज़ भी वैसी आ रही है। नो वन वॉन्टेड टू फेस द टाइगर ऑफ कोर्स, ज़ाहिर सी बात है कोई भी टाइगर को फेस नहीं करना चाहता था। दे जस्ट वॉन्टेड टू बी फार अवे फ्रॉम हिम, हर कोई टाइगर से दूर रहना चाहता था। देन खिचड़ी केम अप विद अ मैड आइडिया, तभी खिचड़ी एक बहुत बेवकूफ़ी और पागलों जैसे आइडिया के साथ आया। ही सेड, उसने कहा, बाबूजी, मोतिया एंड आई विल सिट हियर एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड फास्ट। मैं और मोतिया जो है वो फॉरेस्ट के एज मतलब जंगल के किनारे पे बैठ जाएंगे और फास्ट रखेंगे। फास्ट मतलब व्रत करेंगे। कैसे व्रत करेंगे? जैसे कि ओल्ड साधु लोग करते हैं। द पावर ऑफ आर फास्टिंग विल फ्राइटन द टाइगर बैक इनटू द फॉरेस्ट। अब हमारे फास्ट में इतनी पावर होगी कि इससे जो टाइगर है वो डर के वापस फॉरेस्ट में चला जाएगा। एंड देन एडेड कनिंग खिचड़ी, फिर चालाक खिचड़ी ने आगे बोलना स्टार्ट किया, यू कैन गिव अस ए रिवॉर्ड। साहब अगर आप चाहें तो हमें इसके लिए एक रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर हम टाइगर को भगा दे तो। लाइक अ वीक से सप्लाई ऑफ कचोरीज और इवन टिकट्स टू द मूवीज़। चाहे तो हमें एक हफ्ते तक कचौरी की सप्लाई दे सकते हैं बिल्कुल फ्री, या फिर हमें किसी मूवी का टिकट भी दे सकते हैं आप। यस यस यस, ओह यस, प्लीज़ फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो यस की भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, और ये शायद इसलिए किया गया है ताकि जो रीडर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अम्यूजिंग लगे, एंटरटेनिंग लगे और मज़ा आए स्टोरी पढ़ने में। येल्ड द स्मॉल क्राउड ऑफ पीपली वालास। तो पीपली वाला मतलब पीपली के जो लोग थे वो चिल्ला के बोले, हाँ 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 हाँ, प्लीज़ प्लीज़ फास्ट करो, तुम लोग व्रत रखो। विदेशिया बाबू सेड, फिर विदेशिया बाबू बोले, ओके इट साउंड्स क्वाइट क्रैक्ड बट लेट ट्राई इट। तो विदेशिया बाबू बोले, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है और थोड़ा नॉनसेंस टाइप का लगता है, लेकिन चलो कोशिश कर लेते हैं। सो खिचड़ी एंड मोतियाज फैमिलीज ब्रॉट देम 2 मैट्स एंड स्प्रेड देम आउट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर हर्ट्स एंड क्वार्टर्स। तो खिचड़ी और मोतिया की फैमिली ने क्या किया, 2 मैट लेके आ गए बिछाने के लिए और उन्हें थोड़ी सी दूरी पे रख दिया उनकी हट से और उनके क्वार्टर से। एंड देन दे सेड अ लिटिल प्रेयर, और फिर उन्होंने छोटी सी प्रेयर बोली, मदर नेचर गुड एंड काइंड, कि प्रकृति की माँ थोड़ा अच्छा और दयालु बनिए। गिव अस ब्रेन्स टू हेल्प आर माइंड्स, वी वांट टू काम डाउन टाइगर जी, मेक श्योर दीज टू डोंट चीट अस जी। हमें सोचने समझने की शक्ति दीजिए ताकि हम हमारे दिमाग की मदद कर सकें और जो टाइगर जी है ना उनको बिल्कुल कंट्रोल कर सकें और कूल कर सकें, और ये दोनों जो है खिचड़ी और मोतिया ये हमें चीट नहीं करे। अब आप फिर से देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम बनाने के लिए कुछ हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा स्टोरी को फ़नी बनाया गया है इसके थ्रू, जैसे जी वर्ड्स आए हैं। डोंट चीट यू टू, सेड बदली विद हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स। तो बदली ने अपने हाथों को अपने हिप्स पे रखते हुए बोला, डोंट चीट यू टू, तुम दोनों हमको धोखा नहीं दोगे। दोनों कौन? मोतिया और खिचड़ी। इफ़ वी कैच यू ईटिंग यू हैव हैड योर चिप्स, अगर हमने तुम्हें खाते हुए देख लिया तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। ये जो यू हैव हैड योर चिप्स है, ये जो पूरी लाइन है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मीन्स मुहावरे के रूप में कहा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, पनिशमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो वाला चिप्स से मतलब नहीं है। अरे भाई, डोंट टॉक अबाउट चिप्स, यू आर मेकिंग मी हंग्री, सेड खिचड़ी। खिचड़ी ने कहा, अरे भाई, फिर से हिंदी वर्ड्स, कि चिप्स के बारे में बात मत करो, चिप्स की बात करने से तुम मुझे भूखा कर रहे हो। मीन्स चिप्स का नाम सुनते ही मुझे भूख लगने लगेगी। एस मोतिया गेव हिम अ डर्टी लुक, और मोतिया ने उसको बहुत बुरा सा लुक दिया। आफ्टर लिटिल वाइल एवरी वन वेंट ऑफ टू देयर जॉब्स एंड हाउस होल्ड चॉरस एंड नैप्स। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, कुछ लोग घर का काम करने लग गए, कुछ सुस्ताने लगे, झपकी लेने लगे। मीन वाइल मैसर्स के एंड एम वर फास्टिंग वेरी हार्ड। तो मैसर्स यहाँ पे मिस्टर के लिए आया है। तो मिस्टर खिचड़ी और मिस्टर मोतिया बहुत हार्ड फास्ट कर रहे थे। When all was silent, Motia heard a soft scuffling sound and turned around to see Khichdi trying to stand up quietly. तो जब बिल्कुल शांति थी तो मोतिया को एक बिल्कुल सॉफ्ट सी शफलिंग, खसखसाहट की आवाज़ आई। एंड टर्न अराउंड टू सी खिचड़ी ट्राइंग टू स्टैंड अप क्वाइटली। और मोतिया ने ये देखने की कोशिश करी कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो खिचड़ी जो था वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वेयर आर यू गोइंग खींच, ही आस्क्ड, एंड खींच सेड, ओ जस्ट टू द द बाथरूम। तो उसने उससे पूछा, खिचड़ी तुम कहाँ जा रहे हो? तो खिचड़ी ने कहा, तुम्हें तो पता है ना, टॉयलेट करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, सेड मोतिया। मोतिया ने कहा, ठीक है जाओ। एंड कैरीड ऑन फास्टिंग, और वापस अपने फास्टिंग को, अपने व्रत को कंटिन्यू किया। ही स्प्रिंटेड ऑफ साइलेंटली टू अ पार्ट ऑफ द थिकेट वेयर देयर वॉज ए ग्वावा ट्री लेडन विद फ्रूट। वह चुपचाप दौड़ते हुए झाड़ी के एक भाग में गया जहाँ पे कि एक अमरूद का पेड़ था और उस अमरूद के पेड़ पे बहुत सारे अमरूद थे।
श्रीमान खिचड़ी मीन्स मिस्टर खिचड़ी एट 3 जूसी गुआवा। और खिचड़ी ने क्या किया, 3 बहुत अच्छे जूसी गुआवा खा लिए। नाइस बिग वंस, बड़े अच्छे और बड़े बड़े गुआवा थे। ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम नियर बाय एंड केम बैक लुकिंग वेरी इनोसेंट। और पास में ही एक पानी की धारा या छोटी सी रिवर बह रही थी, वहाँ से पानी भी पी लिया और वापस इनोसेंट मासूम से बनते हुए आए और बैठ गए। एज ही सेट डाउन ही बब्ड, जैसे वो बैठे बब्ड मीन्स उन्हें डकार आई। अ लिटिल टाइनी बप, एक बहुत छोटी सी डकार। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में।